वो आदमी गॉथिक स्टाइल के कपड़े पहनकर डिनर पार्टी में पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ब्लाइंड डेट भी बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहनकर आई है। ये देखकर दोनों के माता पिता पूरी तरह हैरान रह गए और जैसा कि होना ही था, दोनों को एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं थी। लड़की ने साफ कह दिया कि शादी के बाद उसे हर महीने $10 मिलियन जेब खर्च चाहिए, लेकिन आदमी भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कहा कि उसके रोज कई लड़कियों से दोस्ती रहती है। हैरानी की बात ये थी कि लड़की ने तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो सोच समझकर फैसला ले, क्योंकि दोनों परिवारों को ये रिश्ता भरोसेमंद नहीं लग रहा था। तभी लड़की खड़ी हुई और आदमी से बोली, अच्छे से सोच लो, फिर चलकर शादी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। ये सुनकर दोनों परिवार तुरंत खड़े हो गए और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर बाद आदमी के माता पिता उसे जबरदस्ती रेस्टोरेंट से बाहर ले गए। उधर लड़की ने अपना अजीब सा गेटअप उतार दिया था, लेकिन तभी उसका सुपरवाइजर वहाँ आ गया। उसे इतने महंगे जगह पर देखकर और बैग में विग देखकर उसने समझ लिया कि लड़की चुपके से पैसे कमाने के लिए साइड काम कर रही है। लड़की ने अपना बैग वापस लेने की कोशिश की, लेकिन सुपरवाइजर ने छोड़ने से मना कर दिया। तभी एक आदमी वहाँ आया। वो असल में उनका बॉस था, लेकिन चालाक सुपरवाइजर ने उल्टा लड़की पर ही कंपनी की बदनामी का आरोप लगा दिया। आदमी ने बहस में समय बर्बाद नहीं किया, उसने सीधे लड़की का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गया। ये देखकर सुपरवाइजर, जो उसे पसंद करती थी, झल कर रह गई। लड़की ने आदमी का शुक्रिया किया और जाने लगी। तभी उसकी नजर अपने बैग में रखी विग पर पड़ी। उसी पल उसे समझ आया कि सामने खड़ा आदमी ही उसकी ब्लाइंड डेट था। फिर उसने उससे पूछा कि वो भी गॉथिक कपड़ों में क्यों आया था। आदमी ने घबराते हुए कहा कि वो पहले से ही किसी को पसंद करता है, लेकिन लड़की को ये नहीं पता था कि वो उसी की बात कर रहा है। फिर आदमी ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसके साथ आने वाली एग्जीक्यूटिव पार्टी में चले। लड़की ने खुशी खुशी हाँ कर दी और वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद उस पार्टी में सुपरवाइजर बहुत सज धज कर आई ताकि बॉस को इम्प्रेस कर सके, लेकिन जैसे ही उसने लड़की को वहाँ देखा, वो तुरंत उसके पास पहुंच गई। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक मामूली कर्मचारी को इतनी बड़ी पार्टी में आने का कोई हक नहीं है, लेकिन लड़की पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी एक और सहकर्मी ने दावा किया कि उसके पास लड़की के किसी गंदे राज का सबूत है। इन झूठे इल्जामों को सुनकर लड़की कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन तभी पीछे से उस आदमी की आवाज आई। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।